एमपी बोर्ड की क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के पेपर में आने वाले सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे सॉल्यूशन के साथ में। बिल्कुल भी आपको इंग्लिश के पेपर के लिए नहीं डरना है, पूरा सॉल्यूशन मैं आपको अच्छे से कवर कराऊंगी आज के पेपर में आने वाले सारे ही प्रश्नों का। ठीक है, तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो देखिए ये आपका 5 नंबर का पैसेज रहेगा जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है एक बार, और उसके नीचे जो प्रश्न दिए हैं उनके आंसर आपको इसी में से करना है। यदि किन्हीं बच्चों को नहीं आता है पढ़ना तो जिस तरह से आपको पढ़ना आता है उस तरह से आपको टूटा फूटा एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए तो एक बार यहाँ पर मैं आपको इसको पढ़ के बता देती हूँ। तो देखिए, गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर रियली इम्पोर्टेंट बिकॉज दे हेल्प कीप आवर बॉडीज हेल्थी. They also teach us how to work together with others and make friends. Some games like chess and make our brain work better and help us solve problems. Sports can also teach us to keep trying even when things are hard. They show us how to be good winners and good losers, which is an important skill. Our all games and sports make us stronger, smarter and better at getting along with others. ठीक है, तो इस तरह से आपको एक बार पढ़ लेना है, अच्छे से रीड कर लेना है ताकि आपके जो इसके क्वेश्चन हैं उनके आंसर आप आराम से कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं इसके प्रश्न की ओर। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज वन गुड थिंग्स अबाउट गेम एंड स्पोर्ट्स। तो देखिए जो गेम और स्पोर्ट्स है वो उनकी अच्छी बात क्या है, वो हमें क्या सिखाते हैं। तो इसका आंसर रहेगा आपका दे मेक आवर बॉडीज स्ट्रोंगर। ठीक है, हमारी बॉडी को वो स्ट्रोंग बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में है दूसरा प्रश्न कि व्हाट गेम्स मेक अस थिंग्स बेटर। इसका आंसर रहेगा आपका चेस। तीसरा है व्हाट डज स्पोर्ट्स टीच अस टू डू। इसमें आपका आएगा कीप ट्राइंग इवन व्हेन इट्स हार्ड। चौथा है व्हाट डू गेम्स टीच अस टू डू विथ अदर्स। तो देखिए इसका आंसर आपका रहेगा वर्क टूगेदर। पांचवा है वाई आर गेम्स एंड स्पोर्ट्स इम्पोर्टेंट। तो जो गेम और स्पोर्ट्स है वो क्यों महत्वपूर्ण है, तो वो है आपके दे हेल्प अस मेक फ्रेंड्स एंड बी हैप्पी। वो हमारे फ्रेंड बनाने में और खुश रहने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, तो ये हमने सारे ही पहले पैसेज के प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 2, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो देखिए ये भी आपका 5 नंबर का पैसेज रहने वाला है। तो जिस तरह से हमने पहला पैसेज एक बार रीड किया है उसी तरह से आपको ये दूसरा वाला पैसेज भी यहाँ पर रीड कर लेना है। मैं आपको यहाँ पर रीड करके नहीं बताऊँगी क्योंकि ज़्यादा टाइम आपका हो जाएगा, तो उस तरह से आपको एक बार रीड कर लेना है। तो देखिए इसके क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला है सरदार पटेल वाज कॉल्ड। तो इसका आंसर आपका रहेगा आयरन मैन। दूसरा है सरदार पटेल हैड द ग्रेट स्किल। इसका आंसर आपका ऑर्गेनाइजेशन। और तीसरा ही वाज काइंड एंड कंसाइडर्ड फॉर। इसका आंसर आएगा स्मूथ। आपका डी नंबर वाला है वन कुड रियली ऑन हिज फॉर स्टिक एंड आईडी। देखिए एंड इफिशेंट। इसका आंसर आपका ये वाला रहेगा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन। और ई नंबर वाला है फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स लक। इसका आंसर रहेगा आपका फॉर्चून। ठीक है, चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले अच्छे से। इसके बाद में है ये आपका क्वेश्चन नंबर 3, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली
सप्लाई ए टाइटल एंड आपको इसमें नोट्स बनाने हैं, ठीक है। टाइटल लिखना है तो आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किसके ऊपर से है। तो आपको पढ़ लेना है एक बार, उसमें से आपको मेन लाइन लिख लेनी है नोट्स में से, ठीक है। चलिए नोट्स बनाने के लिए क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट ए लेटर टू यूर प्रिंसिपल फॉर 4 days सिक लीव एज यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो सफरिंग फ्रॉम फीवर की 4 days के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन लिखना है। तो देखिए ये रही आपकी एप्लीकेशन, ठीक है। चलिए यहाँ पर PDF तैयार कर ली है कि दूसरे मोबाइल में, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, हो गया। चलिए इसके बाद में इसी के नीचे आपका अथवा रहेगा, उसमें है लेटर, तो इसका भी आप साथ में स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। चलिए हो गया। देखिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 5, राइट एन पैराग्राफ ऑन इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज इन अबाउट 80 वर्ड्स। इसके ही नीचे है यहाँ पर एक ऐसे कंप्लीट करना है एक टॉपिक से। तो हम ये दोनों के आंसर देखेंगे। तो देखिए चलिए वंडर्स ऑफ साइंस, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका ऐसे है। चलिए हो गया। फिर देखिए इम्पोर्टेंट ऑफ ट्री के ऊपर से एक पैराग्राफ बनाना था, तो ये है आपका पैराग्राफ, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, हो गया। चलिए ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें सेक्शन सी आपका रहेगा। तो पहला है यू डू यूअर ड्यूटी, तो इसमें आपका आएगा मस्ट। दूसरा है ही नेथर ड्रिंक्स स्मोक्स, इसमें आपका आएगा नोर। तीसरा आपका है यहाँ पर, देखिए तीसरा है शेक्सपियर हैज़ रिटन प्लेस, तो इसमें आपका आएगा मेनी। चौथा है सी स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच, इसमें आपका आएगा कैन। पांचवा है कम एंड सिट खालिस्तान मी, इसमें आपका आएगा बिसाइड। छठा है इट हैज़ बीन रेनिंग खालिस्तान येस्टरडे, तो इसमें आपका आएगा सिंस, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले अच्छे से यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 8 है डू एज डायरेक्टेड, तो ये है आपके डू एज डायरेक्टेड। देखिए मैं आपको यहाँ पे जल्दी बता रही हूँ ताकि ज़्यादा समय आपका बर्बाद ना हो। तो देखिए पहले को आपको चेंज इनटू नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, दूसरे को आपको चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनेट में कन्वर्ट करना है, तीसरे को आपको चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, चौथे को चेंज इनटू पैसिव वॉइस में, और पांचवे को सोडेट, और छठे को आपको इसको रीराइट करना है, जमाना है यानी कि। तो देखिए इन सारे के आंसर यहाँ पर मैंने सीरियल वाइज सीरियल लिख दिए हैं। तो स्क्रीनशॉट आप ले, किसी भी तरह की आपको दिक्कत नहीं आएगी, मैंने यहाँ पर नंबर बाय नंबर लिख दिए हैं, ठीक है। चलिए ले लिया, हो गया। इसके बाद में है आपका क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करने हैं, ठीक है। तो देखिए पहले का आंसर आपका रहेगा इन दिस हो सी, इसके बाद में है आपका दूसरा हाउ ओल्ड इज मैरिज, इसका आंसर आपका रहेगा 11 ईयर्स। तीसरे का आंसर है आपका फॉरेस्ट विथ येलो लीव्स, और चौथे का आंसर है रॉबर्ट फ्रॉक्स, ठीक है। चलिए हो गया। इसके बाद में ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आपकी पोएम रहेगी। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए सारे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, सारे के सारे आपको हूबहू यही देखने को मिलेंगे। तो देखिए इसके बाद में आप क्लास 10th के लिए अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े, इसके बाद हमारे एप्लीकेशन के साथ जुड़े, क्योंकि एप्लीकेशन के ऊपर हम प्रॉपर तैयारी करवा पूरे चैप्टर बाय चैप्टर वहाँ पे हम आपकी क्लास लेंगे। तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, आप उन नंबर पर कॉल करें और जुड़ जाइए 10th क्लास के लिए। तो चलिए ये था आपका इंग्लिश का सेट, मैंने आपको बता दिया है, अच्छे से कंप्लीट आपको करके जाना है।